की हेल्थ जरूरी है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी उतनी स्वस्थ नहीं होती है और हमें लगता है कि बस हम केवल वेट लॉस कर लें। आपको भी बहुत सारे लोग ऐसी सलाह देते होंगे कि वेट लॉस कर लो फिर सब ठीक हो जाएगा। पर कई बार ऐसा नहीं होता है। हमें बैलेंस बनाना पड़ता है कि आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको वो भी पहचानना होता है, और हेल्थ अगर ठीक नहीं है, खाना ही ठीक और पोषण पूरा कंप्लीट नहीं होगा और बॉडी हेल्दी नहीं होगी, तो एक अनहेल्दी शरीर वेट लॉस के प्रोसेस में नहीं जा सकता। या फिर जो आपका, अगर वेट लॉस होगा भी, किसी तरीके से आपने जूस या सब्जी या फल किसी ने भी आपको बता दिया ये खा के वेट लॉस कर लो, तो वो हेल्दी नहीं होगा या आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। ठीक है, तो इसलिए सही तरीका जो है वो हम लोग को जानना होगा कि सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो कैलोरी को समझते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, मैं मीठा नहीं खाती, फिर भी मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा किसको किसको लगता है कि मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ फिर भी मेरा वजन टस से मस नहीं होता है। मंजू जी कह रही है हाँ मुझे पता है, आज आपको पता चलेगा कि वजन क्यों कम नहीं होता है ना। तो कई बार समझ नहीं पाते हम लोग कि क्यों नहीं हो रहा है। तो कैलोरी के बारे में सबने सुना है, आप कैलोरी जानते हैं क्या होते हैं कैलोरी, पता है सबको? बहुत सारे लोग यहाँ पर पुराने बहुत सारे सेशन अटेंड कर चुके हैं, लेकिन आप बोर बिल्कुल मत होइएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको अलग तरीके से ही चीजें बताऊं, सेम चीज रिपीट नहीं होती है जिससे कि आप बोर हो जाए, है ना। अलग अलग तरीकों से आपको बताया जाता है। तो कैलोरी क्या होती है? कैलोरी होती है ऊर्जा, है ना। जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी। कुछ भी हम काम कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे पलक हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, आपके शरीर के अंदर जो अंग काम कर रहे हैं, इन सब को चलाने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी बॉडी के लिए जरूरी है। ये काम करने के लिए, जैसे हम एक दिन खाना नहीं खाएं तो वीकनेस आने लगती है ना, तो कहाँ क्यों नहीं आई, क्यों आ रही है वीकनेस? क्योंकि हमने बॉडी को एनर्जी नहीं दिया, है ना। तो जब आप एनर्जी प्रॉपर तरीके से दोगे तो आपका शरीर बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि ये एनर्जी अगर हम जरूरत से, बॉडी की जो जरूरत होती है उस जरूरत से ज्यादा देने लग जाए तो क्या होगा? तब क्या होता है, ये बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने लग जाती है। जब हम थोड़ा सा भी ज्यादा ज्यादा करते जाते हैं, आपने मान लो कि एक रोटी ज्यादा ले ली, थोड़ी सी सब्जी ज्यादा ले ली, कोई फल ज्यादा ले लिया, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि केवल अनहेल्दी चीजों से वेट बढ़ता है। आप कुछ भी खा लो, आप घर की एक रोटी भी खाओगे, अगर आपकी कैलोरी की जो आवश्यकता है उससे ज्यादा आपने थोड़ा सा भी खा लिया, तो भले वो फल या सब्जी क्यों ना हो, आपकी कैलोरीज जैसे ही बढ़ेगी आपका वेट लॉस रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिथ होता है कि हम थोड़ी सब्जी खा लेते हैं, थोड़ा दाल खा लेते हैं, थोड़ा सूप पी लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कैलोरी का, वेट लॉस का अपना एक फॉर्मूला होता है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है अगर आपको वेट लॉस करना है तो। ठीक है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि जब आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं और उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मान लो कि आपकी कैलोरी की जरूरत है 1800। ठीक है, आप अभी अब मैं बताऊंगी कैसे अपनी अपनी कैलोरीज को निकालते हैं, तो आप सबको समझ में आ जाएगा। और सबकी कैलोरी की जरूरत अलग होती है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी की कैलोरी सेम नहीं होगी, सबकी अलग होगी। ठीक है, तो आपको अपनी क्या, हम लोग एक डाइट प्लान, कॉमन डाइट प्लान देते हैं जो, उसमें जो भी आता है उसको आप अपनी कैलोरीज की जरूरत के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगी कैसे करना है। तो मान लो किसी की जरूरत है कैलोरी की 1800, अब लेकिन वो ले रहा है 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, तो क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप ले रहे हैं, ये क्या होगा, ये धीरे 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 आपके शरीर में, जो कि आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, ना आप वॉक कर रहे हैं, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ही आप कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो काम में नहीं आ रही है। अब वो काम में नहीं आ रही है तो क्या हो रहा है, वो आपके बॉडी में स्टोर हो रही है। तो वो धीरे धीरे, ऐसे लोगों का धीरे धीरे वेट बढ़ता है। वेट रातों रात नहीं बढ़ जाता, आप लोग जानते हैं ना, वेट रातों रात नहीं बढ़ता। जब आप थोड़ा थोड़ा अवेयर नहीं होते हैं, हमको तो पता नहीं होता है कि ये सब क्या होता है, तो बस थोड़ा 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 करते करते एक दिन पेट आगे निकल जाता है ना। ये स्टोर कहाँ कहाँ पे होती है, अब किसी किसी की भी अलग अलग जगहों में स्टोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो
इस तरीके से हमारा वेट बढ़ता है। वेट बढ़ाना है तो उसका फॉर्मूला यही होता है कि आप जितनी भी कैलोरी ले रहे हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वेट गेन होगा। अब आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं, मतलब कि जो आपकी आवश्यकता है उतनी कैलोरीज आप लेते हैं और उतनी कैलोरी खर्च भी कर देते हैं, तो क्या होता है, आपका वेट मेंटेन रहेगा। ठीक है। फिर क्या होता है, आपका वेट लॉस कैसे होता है कि जितनी आपकी जो आवश्यकता है कैलोरीज की, जब आप उससे कम लेते हैं, ठीक है, जितनी आपकी शरीर की जरूरत है, आपकी बॉडी को जितनी नीड है, उससे आप थोड़ा सा कम करेंगे, जब आप डेफिसिट क्रिएट करेंगे, तब क्या होगा, तब आपका वेट लॉस होना शुरू होगा। समझ गए अभी कि कैलोरी, क्योंकि अभी आपके बॉडी में पहले से ही एनर्जी स्टोर है। ठीक है, जो आपने पहले से जो एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेके बॉडी में एनर्जी को स्टोर किया है जगह जगह, तो जब आप डेफिसिट में आएंगे तो वो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो यूज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आ रहा है कैसे वेट लॉस होता है? जो एनर्जी स्टोर करके रखी है, थोड़ा कम खाना जब शुरू करते हैं, तो जो पहले से स्टोर्ड एनर्जी हमारी है, वो कम धीरे धीरे करके वो यूज होना शुरू होती है आपके कामों में। ठीक है, तो फिर धीरे 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 करके ऐसे ही वेट लॉस स्टार्ट होता है। लेकिन ये डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होएगा, जैसे कुछ लोग यूट्यूब में आप देखेंगे 800 कैलोरी का डाइट प्लान, 900 कैलोरी का डाइट प्लान, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक होता है बीएमआर सब लोग को बीएमआर पता है क्या होता है? बीएमआर होता है कि हमारे सबकी बीएमआर, सबका बीएमआर भी अलग अलग होता है। आपके एज के हिसाब से, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से बीएमआर, मतलब हमारी बॉडी को कुछ काम जो हमारी बॉडी खुद अंदरूनी तौर पर कर रही है, उसको करने के लिए कुछ कैलोरीज की आवश्यकता होती है। उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? बड़ी ही आसानी से आप गूगल पर जा सकते हैं और बीएमआर कैलकुलेटर होता है, आप टाइप करेंगे बीएमआर कैलकुलेटर, ठीक है, और वहां पर अभी चाहे तो मेरे साथ भी कर सकते हैं। वहां पर आपको अपनी जो डिटेल्स डालनी होती हैं, जैसे कि आपको अपनी एज डालनी होती है, आपको अपनी हाइट डालनी होती है सेंटीमीटर में, ठीक है, और आपको अपना वेट डालना होता है। जब ये आप डालोगे तो वहां पर आपको एक नंबर आ जाएगा कि आपकी इतनी कैलोरी की आवश्यकता है, मतलब कि आपका बीएमआर इतना है। वहां पे डिटेल आ जाती है पूरी कि आपका बीएमआर इतना है, और आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब कि आप ज्यादा एक्टिव नहीं है, आप बैठे रहते हैं, जैसे जैसे ऑफिस में लोग काम करते हैं। अब सुबह उठे, कौन ही एक्सरसाइज करता है? सुबह उठे, तैयार हुए, ऑफिस चले गए, ऑफिस में सारा दिन बैठे हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी मानी जाएगी। ठीक है। अगर आप दिन में एक आध घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप थोड़े एक्टिव हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज के साथ साथ में बहुत सारा फिजिकल वर्क भी करते हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, घर के भी काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा एक्टिव माने जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप वहां पर अपनी एक्टिविटी को चुन सकते हैं कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज्यादातर बैठे रहते हैं, या आप एक्टिव हैं, या आप ज्यादा एक्टिव हैं। उसके हिसाब से चुन करके अपनी कैलोरीज को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है कि आप अपनी कैलोरीज को कैसे चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप जो है जो भी आपका वेट है, वेट को अपनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से 20 या 22 से ही मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका जो भी वेट है वो वेट निकाल लीजिए, और आपको उसको जैसे आपके एक्टिविटी लेवल है 20 से 25 के बीच में, आप उसमें से गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर जो भी नंबर आएगा वो आपकी कैलोरी होगी। तो वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है। उसमें आपको वेट लॉस करना है तो 200, 300, 400 तक का डेफिसिट आप क्रिएट कर सकते हैं। करा सबने? आप चेक कर पा रहे हैं? आप लोग किसी ने बीएमआर कैलकुलेटर से निकाली अपनी कैलोरी? आप लोग निकालिए, सही तरीके से निकालिएगा, ठीक है। जी, 1+ आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, जिसमें पूछिए। जिसमें हम कैलोरीज का पूछ रहे थे ना, तो मैंने वो चेक की थी। हाँ, चेक करिए आपने कितनी आई आपकी? मैं मेरी आई है
1364। ओके, ठीक है। तो आपको उसमें लिख के आ जाएगा कि आपको, जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कितनी कैलोरी लेनी है। अभी सब लोग को ये समझ में आ गया कैसे अपनी अपनी कैलोरीज निकाल सकते हैं? आ गया? मेरे ख्याल से 154 सेंटीमीटर होगा मिताली जी। चेक कर लीजिए, गूगल पे चेक भी आप, एग्जैक्ट आ जाएगा। 5.2 के हिसाब से डाल दीजिए कि इसको सेंटीमीटर में बता दीजिए, आ जाएगा। 154 होगा वैसे। ठीक है। तो देखो, मैं आप लोग को इतना समझा समझा के बता रही हूँ ताकि आप उसको खुद से कर सकिए, है ना। आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रुप में होते हैं तो आपको, जैसे आप एकदम स्पेसिफिक डाइट चार्ट बनवाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपकी कैलोरीज के हिसाब से आपको बताया जाता है। लेकिन जब आप लोग ग्रुप प्रोग्राम में हैं, इसीलिए जब आप कोई इंडिविजुअल प्रोग्राम लेते हैं तो वो हमेशा महंगा होता है, क्योंकि उसमें आपको आपकी ज़रूरत, आपकी हेल्थ, आपकी सब चीज़ों के हिसाब से पूरा कैलकुलेट करके निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कॉमन डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं, और जो कि वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी बॉडी को समझ जाते हैं, अपनी ज़रूरत को समझ जाते हैं, तो आपको ये आराम से बेनिफिट देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम लोग आपको एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने को बोलेंगे तो ज़िंदगी भर कोई नहीं खर्च करेगा, है ना? इसलिए आपको समझना होगा, और जब आप समझ जाएँगे, तब खुद भी कर पाएँगे, ठीक है? तो अभी अभी आप लोग, सब लोग समझ गए कि कितना आपकी ज़रूरत है। अभी हो सकता है मेबी कुछ लोग सही से नहीं निकाल पा रहे हो। आप एक बार मेरे से, इतनी कम नहीं होगी, 842 नहीं आ रही होंगी, कम, इतनी कम नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 तक तो सबकी रहती ही है, ठीक है? आप मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा, और हम आपको आपकी एग्ज़ैक्ट कैलोरी बता देंगे। अगर कोई अभी नहीं निकाल पा रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता देंगे, एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा। आपको आपकी बस डिटेल देनी होगी, मैं आपको बता दूँगी कि आपको कितना खाना है, ठीक है? तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है। अब ये सब अगर आप बात समझ गए, तो नेक्स्ट आता है कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है, उसको कैसे चेक करें। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें मेन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी कैलोरीज होती है, वो वहीं से आती है। ये फूड हमें एनर्जी देते हैं, जो खाना हमें एनर्जी देता है वहीं से हमें कैलोरीज आती हैं, ठीक है। तो मेन क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और फैट होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है हमको खाने में से? मेन तीन तीन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन में क्या होता है, जब आप 1 ग्राम प्रोटीन का लेते हो, तो उसमें से 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम में 4 कैलोरी, सिंपल फॉर्मूला। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी, लेकिन फैट में ज्यादा कैलोरी होती है। 1 ग्राम में 9 कैलोरीज, ठीक है। फैट में ज्यादा कैलोरी होती है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है फ्राइड चीजें जब आप खाओगे, ज्यादा तेल का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, ठीक है। अभी आ गया सबको समझ में? जैसे मान लो कि आपने 20 ग्राम प्रोटीन खाया, तो उसमें लगभग 80 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो चीजों की कैलोरी की। आपने अब इतना नापना नहीं है, बस आपको केवल नॉलेज रखना है। ये नहीं है कि आप हर वक्त सोचे हम इसको नापें कैसे, कुछ नहीं नापना वापना है। अभी मैं कटोरी से भी साइज आपको बताऊंगी, कैसे आप पोर्शन अपना देखेंगे, कैसे चेक कर पाएंगे, सब आपको बताएंगे। चिंता करने की बात नहीं है, आपको बस अवेयरनेस होनी चाहिए, आप जागरूक होने चाहिए इनके बारे में, ठीक है। अब ये नहीं कि अब मशीन खरीद लीजिए, अब उसको ग्राम ग्राम नापते रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, आपको बस कुछ चीजों को समझना होगा, ठीक है। तो बस ये आपको समझना है कि इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। अब आपने अपनी डेली, आपको पता है कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, ठीक है। कम एक्टिविटीज वाले, जैसे आपका जो भी वेट है, मान लो कि आपका वेट है 60, तब आपकी एक्टिविटीज बिल्कुल कम है, आप बिल्कुल ज्यादा चलते नहीं है, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और उसके बाद जो आपकी कैलोरीज आएगी, वही आपकी कैलोरी होगी, उतनी आपको कैलोरी लेनी है, ठीक है। अब जो नॉर्मल एक्टिविटी वाले हैं, वो लोग 60 को 25 से कर सकते हैं, उनकी आ जाएगी जो कैलोरी, आपको उतनी लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से जो ज्यादा एक्टिव लोग हैं, वो 30 से निकाल सकते हैं, 30 से गुणा कर सकते हैं।
किसी और की जरूरत के हिसाब से नहीं खाना है, आपको किसी को भी कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो अभी सब लोग कैलोरीज को समझ गए कि हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए। और देखिए, हमेशा अपने कम से कम जितना जो आपका बीएमआर है, मतलब कि जो आपके शरीर की आवश्यकता है, कम से कम उतना तो हमको खाना ही खाना है। ठीक है, अगर आप उतना नहीं खाएंगे तो अगर आप वेट लॉस कर भी लेंगे, बहुत कम कैलोरी आपने लेना शुरू कर दी और आप वेट लॉस तो कर लेंगे, जैसे बहुत लोग करवाते हैं जूस डाइट। एक सेकेंड। ओके, तो जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा ना, जूस डाइट, फ्रूट डाइट, या इस तरीके की केवल प्रोटीन वाला डाइट, ये सब डाइट सही नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा पोषण आपकी बॉडी को नहीं देता। क्योंकि हमारी बॉडी को तो जरूरी है ना, सब चीजें, प्रोटीन भी चाहिए हमको, कार्ब भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, पर आप जब सब नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं से आप अपनी बॉडी का नुकसान करेंगे। आपके बाल झड़ सकते हैं, आपकी स्किन खराब हो सकती है, आपके डाइजेशन खराब हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए आपको पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी सही डाइट को फॉलो करिए। अगर आपकी शरीर की जो जरूरत है आप उस हिसाब से खाते हैं और थोड़ा बहुत डेफिसिट को मेंटेन करके रखते हैं, तो आपका आराम से वेट लॉस होता रहेगा। ठीक है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको कम नहीं खाना है, आपको अपनी शरीर की जरूरत को समझते हुए सही तरीके से खाना है। और खाने से डरना भी नहीं है कि अरे किसके अंदर कितनी कैलोरी होगी, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कुछ डरना नहीं है। ठीक है, आराम से अपना हेल्दी जो डाइट है उसको शामिल करिए, प्रोटीन को शामिल करिए, सही तरीके से कार्ब जितना जितनी मात्रा में लेना चाहिए उतना लीजिए। फैट का आपको पता है कि फैट से ज्यादा वेट बढ़ता है, तो आप उसको सही तरीके से लीजिए, आप उसको सही तरीके से लीजिए। और एक चीज आपको समझनी है, जिन लोगों को भी हार्मोनल इश्यूज हैं, किसी को किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, एनीमिक होते हैं, तो ऐसे लोग जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप बहुत कैलोरी डेफिसिट को क्रिएट मत करिए। आपको उस वक्त पे कोशिश ये करनी है कि आपको पहले अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है। पहले आपको अपना जो भी आपको आयरन की कमी हो रही है आपको उसको कंप्लीट करना है, फिर आप वेट लॉस के प्रोसेस में जाइएगा। ये नहीं कि आप चिंता करने लग जाइए, अभी हार्मोन बैलेंस नहीं है, शरीर में पहले से ही कमजोरी है, थकान और चक्कर हो रहा है, और आपको लग रहा है बस मैं किसी भी तरीके से वेट लॉस कर लूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले हेल्थ आती है, उसके बाद फिर वेट लॉस सेकंड आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ऐसे समय पे कभी भी कोई क्रैश डाइट गलती से भी मत लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो हॉर्मोन्स हैं आपके वो और खराब हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपको वीकनेस हो सकती है, आपको और अदर तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस टाइम पे एकदम एक्सट्रीम डाइट पे मत जाइएगा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा तो वेट बढ़ जाता है कुछ भी खाने से। उस वक्त पे आपके लिए वेट जरूरी नहीं है, पहले आपकी हेल्थ जरूरी है। तो उस समय पे कैलोरी डेफिसिट करने पे और बहुत ज्यादा एकदम मेंटेनेंस के पीछे लग जाइए, वो जरूरी नहीं, क्योंकि उस सही तरीका समझना जरूरी है, क्योंकि फिर आप अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचा लोगे और वैसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो इस टाइम पे कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको अपना हर मील में आप प्रोटीन लीजिए, हर मील में आप कुछ सब्जियां लीजिए। अगर आप एनेमिक हैं, जैसे बहुत सारी फीमेल हो जाती हैं आफ्टर 40, क्योंकि थोड़ा मेनोपॉज वगैरह में भी कई सारे लोग चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग, आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करके देखिए, अगर कम है कहीं ना कहीं, तो आप अपने डाइट में अच्छी तरीके से सब्जियां या आयरन जहाँ से हमको मिलता है वो सारी चीजें सब कुछ शामिल कीजिए। ये नहीं कि आप कम खाना शुरू कर दीजिए। थायराइड है किसी को तो आप अपने अनुसार खाना खाइए, अपने थायराइड को बैलेंस कीजिए। इसी तरीके से पीसीओएस जिनको है, आपको जो भी डाइट बताई जाती है आप उसको फॉलो करिए। इस समय पे जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो फैट भी जरूरी होता है। अब ये होता है कि फैट तो आप में इसमें कैलोरी ज्यादा होती हैं, लेकिन इस टाइम पे सही मात्रा में फैट लेना, जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि केवल वेट लॉस के पीछे मत भागिए, अपनी बॉडी को समझिए और उसके बाद फिर वेट लॉस कीजिए, है ना। जब आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है, बॉडी आपकी स्वस्थ है, जबरदस्ती बस केवल वेट लॉस बढ़ा हुआ है, लाइफस्टाइल गड़बड़ है, खाना ऊपर नीचे हो जाता है उसकी वजह से बढ़ा है, तो ठीक है। लेकिन अगर अन्य कारण भी हैं तो उसके कारणों को भी समझिए कि आपका वेट क्यों बढ़ा है। दवा की वजह से बढ़ा है, स्ट्रेस की वजह से बढ़ा है, हॉर्मोन्स की वजह से बढ़ा है। रूट कॉज को समझ करके उसको
उसको क्योर कीजिए, उसको ठीक कीजिए। ठीक है, यहाँ तक सब लोग को समझ में आया। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है, ताकि आप लोग सही तरीके से अपना खाना ले पाए। तो जैसे हम रोटी खाते हैं, तो रोटी जो होती है हमारी बिना घी की, वो 80 से 100 कैलोरी की होती है। उसका साइज क्या होता है? आपका साइज जो सीढ़ी की तरह होता है। अब देखिए कैलोरी कितनी तेज भागती है ना। अभी आपको लगेगा कि हम तो घर का खाना खाते हैं, उससे क्यों वेट बढ़ता है। अब एक आदमी अगर 3 से 4 रोटी खाता है, तो उसकी 4 रोटी में ही उसकी 400 कैलोरीज कंप्लीट हो जाती है। अब केवल रोटी तो खाता नहीं है, दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। तो जब हम खाना लगाते हैं तो क्या होता है, कई बार एक सब्जी होती है, कई बार 2 सब्जी होती है ना। तो जब आप मान लीजिए कि आप एक सब्जी खा रहे हैं, एक दाल खा रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से आपकी कैलोरीज कब इंक्रीज हो जाती है, कब बढ़ जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है, अगर हम कैलोरी के बारे में अवेयर नहीं होते। तो आपकी एक नॉर्मल साइज की सीढ़ी के आकार की जो रोटी होती है, वो 80 से 100 कैलोरी की होती है। ठीक है, और अगर आपने उसमें थोड़ा बहुत घी लगाया है, तो जो घी की कैलोरी ऐड हो जाएगी, जैसे कि फिर वो 110 से 130 कैलोरी की आपकी रोटी हो सकती है। उसी तरीके से ऐसे सब रोटी, जैसे आपकी बाजरा की रोटी, ज्वार रागी की रोटी, आप जो भी रोटी बनाते हो उसमें 100 से अब मान के चलो 120 कैलोरी होती ही होती है। इसी तरीके से एक जो छोटा कटोरी पका हुआ चावल होता है, देखो आज मैं कटोरी वटोरी सब लेके बैठी हूँ आपको बताने के लिए, है ना, कि आपको थोड़ा अंदाजा लगे। हमारे घर में 2-3 तरीके की कटोरियां होती हैं। देखो, एक ये छोटी कटोरी होती है, ये कटोरी होती है ना, इस टाइप की होती है। इसके 2 तरीके के मैं लेके बैठी हूँ। किसी के घर में ऐसा होता है, किसी के घर में ऐसी होती है। ठीक है, ये साइज जो होता है, ये परफेक्ट साइज है जब आप दाल लेते हो, सब्जी लेते हो, या आप राइस भी इसमें नाप के लीजिए। ठीक है, आपने राइस इसके अंदर डाला और उसके बाद अपने थाली में पलट दिया। ठीक है, तो ये वाला जो साइज होता है, ये आपका करेक्ट साइज है। ठीक है, अभी कुछ लोग के पास में ये वाला कटोरी होगा, मैं देखती हूँ ना, क्योंकि सबके घर की कटोरियां ये वाली जो कटोरी होती है ना, ये कटोरी में थोड़ा सा आपका पोर्शन ज्यादा आ जाता है। ठीक है, जब आप जैसे केवल दाल ले रहे हैं, या दाल के अंदर जब खिचड़ी इस तरीके की चीजें डाल के ले रहे हैं और अलग से बहुत चीजें नहीं ले रहे, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप लोग सूप वगैरह लेते हैं, तो सूप केवल ले रहे हैं, उसके साथ में थोड़ा सा आपने प्रोटीन के लिए सॉटे करके सब्जियां, ये तो आप इस तरीके के एक बोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी गहराई नहीं होती है, ये इस तरीके का एक साइज होता है सूप के लिए। अब सूप के लिए बहुत बड़ा कटोरा नहीं लेना होता है। ठीक है, सब में कैलोरी होती है। सब्जी भी आप लेते हैं तो भी मैं बताऊंगी, उसमें भी कैलोरीज होती है, कम होती है लेकिन उसमें भी होती है। तो ये साइज आपके लिए ये परफेक्ट है। ठीक है, अभी प्लेट का भी साइज अलग अलग होता है, वो पोर्शन में आता है, लेकिन मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ये जो चम्मच होती है, ये स्पून, आपने ये भर के तेल डाल दिया सब्जी के अंदर, 120 कैलोरी। ठीक है, अभी क्या है, अब आपने ये सब तेल, हम लोग सब्जियां बनाते हैं, तो ये 1 चम्मच तो पड़ता नहीं है उसमें, है ना। इसके जैसे 3-4 चम्मच तो आराम से चले जाते हैं, और हमें अंदाजा नहीं होता कि अरे हमने तो केवल सब्जी खाई, हमारा वेट क्यों बढ़ता है। होता है ना ऐसा, हमें लगता है हम तो केवल, अभी मेरे से कोई कह रहा था, किसी से बात हो रही थी मेरी, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं तो केवल सब्जी खाती हूँ। पर वो भी नहीं करना होता, वो भी गलत होता है। केवल सब्जी नहीं खानी है, हमें सब समझना है कि कैसे कैलोरीज बढ़ जाती हैं। एक होती है छोटी प्लेट, छोटी प्लेट हमेशा लेनी चाहिए आपको, जब भी खाना खाना है। एक बड़ी प्लेट होती है, बड़ी प्लेट, जितना प्लेट ज्यादा बड़ी होगी, हमें लगेगा हम भर ले प्लेट को। जैसे आप किसी का खाना भी लगाते हो, तो आपने देखा होगा ना, जब बड़ी प्लेट लेते हो तो आपको लगता है कि प्लेट भरी हुई होनी चाहिए, आप उसके अंदर सब्जी भी रख दो, सैलेड भी रख दो, अचार भी रख दो, पापड़ भी रख दो, पूरी प्लेट भर जाए। पर जब छोटी प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसको उतना भरने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। समझ गए सब लोग, कटोरी वटोरी का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी आप लोग ने समझा कि कैसे हम अपना पोर्शन जो है वो देखेंगे, कैसे आप अपनी कैलोरी बैलेंस कर सकते हो। अभी क्या होएगा, अभी आपने सेम मान लो, ये कटोरी, एक कटोरी आपने दाल ली, अब दाल इतनी, जो मैंने साइज बताया कि बहुत तेज कैलोरी देखिए भागती है, तो ये मान लो अगर 150 कैलोरी की है, अब आपने सेम दाल को रिपीट कर लिया, एक कटोरी आप और दाल लिया है, तो क्या हो गया, 300 कैलोरी हो गया। ठीक है, तो दाल में भी आपकी कैलोरी बढ़ गई, एक रोटी और ऐड कर ली, 100 कैलोरी और बढ़ गई, है ना।
अच्छा, अभिजीत जी उसको आधा कर लीजिए। नई कटोरी मत लाइए, बड़ी बड़ी है तो उसको उसको आधा कर लीजिए, कोई बात नहीं है ना। और नई खरीदनी है तो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नए बर्तन आ जाएंगे घर में, है ना। शुभ होता है बर्तन खरीदना। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ध्यान में रखना है। और देखिए, बॉडी आपने समझा साइंस होता है कि बॉडी को ज्यादा की नीड नहीं होती है। अगर हमें लगता है कि आप चार, जैसे हम लोग प्यार से खिलाते हैं ना, अरे एक रोटी और खा लो, एक रोटी और खा लो, एक रोटी थोड़ा तो चलेगा, सब्जी बढ़िया बनी है, तो वो एक रोटी आपको दिखाई पड़ता है लोगों के पेट में, है ना। आपको दिखाई पड़ेगा कहाँ से बढ़ रहा है, वो हाथ में, पैरों में, पेट के अंदर, सब जगह दिखेगा वो प्यार कहाँ गया आपका। वो आपको पूरा दिखेगा कि वो प्यार आपको हर जगह बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पर वो क्या शरीर के लिए चाहिए, जरूरी है? शरीर के लिए तो जरूरी नहीं है। शरीर के लिए तो, अगर फिट रहना है तो शरीर की कैलोरी की आवश्यकता के हिसाब से खाना है। उसको आपका प्यार ये वाला समझ में नहीं आता, फिर वो दिखाएगा जगह जगह में आपका कैसे वेट बढ़ रहा है ना। तो शरीर की जरूरत होती है, और शरीर की जरूरत के हिसाब से ही हमको कैलोरीज लेनी होती है, उससे ज्यादा की हमको नीड नहीं है। अभी जब आप लोग अपनी कैलोरीज के हिसाब से खा रहे हैं, तो क्या आप काम नहीं कर पा रहे हैं? कि आपका खाना पीना कम हो गया तो आपको कुछ कमजोरी महसूस हो रही है? किसी को ऐसा लगता है? बल्कि आपको और एक्टिव फील होता होगा। जब हम ज्यादा खाते हैं तो आलस आता है ना। जब कभी आप ज्यादा खा लो, देखो कैसा लगता है, कैसा अजीब सा फील होता है। आलस आएगा, बुरा फील होएगा, आपको तुरंत मन करेगा सो जाओ, है ना। पर आप जब सही खाते हो तो क्या होता है, अच्छी बढ़िया वाली एनर्जी फील होती है, अच्छा बढ़िया लगता है, एनर्जेटिक फील करते हैं हम, अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, तो एक जो मैंने कटोरी दिखाई, ये पके हुए चावल आप लेते हो, तो ये 130 से 150 कैलोरी होते हैं। अब जब हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, आप जब बिना सोचे समझे चावल प्लेट में ऐसे ही डाल लेते हो, आपने किसी भी भगोने, कुकर, जिसमें आप जहां से बनाए हो वहां से प्लेट में डायरेक्टली डाल दिया। अब आप नहीं समझ पाओगे कि उसकी कैलोरीज कितनी है। तो जब आप कटोरी में डाल के उसको प्लेट में डालोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना खाया है। तो इसी तरीके से जब आप एक खिचड़ी खाते हो, एक कप, जैसे मैंने कटोरी, जो बड़ी वाली कटोरी का साइज दिखाया था, उतना आप खिचड़ी खाते हो, तो वो 180 से 250 कैलोरीज तक हो सकता है। और ये क्यों होता है, जब हम लोग भी लिखते हैं तो आपको उसमें देते हैं कि 120 से 150 या 100, 200 से 250, ये क्यों देते हैं? क्योंकि हर किसी का कुकिंग स्टाइल अलग अलग होता है, आप उसमें इंग्रेडिएंट्स अलग अलग डाल रहे होते हो, तो उसके हिसाब से उसकी कैलोरी की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। इसलिए हम लोग उसमें वो मार्जिन मान के चलते हैं कि आप कम ज्यादा। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट तरीके से खाना पकाना है, ताकि आपकी कैलोरीज कम हो सके। ठीक है, तो दाल मैंने बताया आपको कि एक कटोरी दाल आपकी 120 से 150। राजमा में क्योंकि थोड़ा अगर आप तेल मसाला डाल देते हो, तो वो 120, 180 से 220। अगर आप उसी राजमा का सैलेड खाते हो तो वो आपको कम कैलोरी देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से सैलेड बनाना सिखाते हैं, वो आपको कम कैलोरी देगा। लेकिन आप उसमें तेल मसाला बढ़िया डाल के बनाओगे, उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से छोले, वो भी 220 से 260 के लगभग कैलोरीज। अभी आप छोले भटूरे खाओगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा कैलोरी होगी। वही छोले का आप सैलेड बना लोगे, आपको कम कैलोरी में प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम पनीर, क्योंकि हम लोग पनीर बहुत देते हैं, तो आप पनीर की बात समझो, कैलोरी समझो, उसमें 100 ग्राम पनीर में आपको 260 से 300 के लगभग कैलोरी मिलती है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं आपको, मतलब पूरे दिन में बांट के, जैसे हम पनीर देते हैं तो आपको एक बार में 30 से 40 ग्राम से ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि बाकी की चीजें भी तो आप खाओगे ना। तो इतना ज्यादा अगर आप एक बार में ही यूज कर लोगे, जैसे एक दिन में 250 ग्राम पनीर ले लिया आपने, वो नहीं करना है। ठीक है, आपको और भी सोर्सेस का यूज करना है, क्योंकि एक बात और समझनी है कि जो भी हम खाते हैं उसमें केवल, जैसे आप दाल खाते हो तो उसमें केवल प्रोटीन नहीं होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप मान लो कि आप प्रोटीन के लिए पनीर खा रहे हो, तो पनीर में क्या होता है कि पनीर में केवल एक ही न्यूट्रिएंट नहीं होता है, और जो फूड की कैलोरी काउंट की जाती है वो अलग अलग। जैसे मान लो कि आप पनीर खाते हो, तो पनीर में क्या होता है, फैट भी होता है, ऐसा नहीं है केवल प्रोटीन होता है। तो पनीर में प्रोटीन भी है, पनीर में फैट भी है, और पनीर में कार्बोहाइड्रेट भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब उसकी कैलोरी कैसे निकाली जाती है समझिए, क्योंकि आपको लगेगा कि हमने केवल प्रोटीन खाया, आपने केवल पनीर खाया, तो प्रोटीन नहीं खाया आपने, फैट भी खाया। हमारी फैट की भी डेली की नीड होती है कुछ, उसको भी आप अ, बढ़ा देंगे अगर आप ज्यादा पनीर खा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे लोगों का वेट
रुक जाता है या वेट नहीं जाता अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे होगे। तो आपको क्या करना है, मात्रा को तय करना है। जैसे कि आप 100 ग्राम पनीर लेते हो तो उसके अंदर प्रोटीन होता है 18 से 20 ग्राम, ठीक है। फैट होता है 20 से 22 ग्राम। और जो कार्ब होता है उसके अंदर वो 1 से 3 ग्राम होता है। अब जब आप उसकी कैलोरी निकालोगे तो प्रोटीन को 20 को 4 से गुणा करोगे, क्योंकि 20 ग्राम मतलब आप 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलती है ना। तो आपको वहां से मतलब कि कैलकुलेट कैसे होता है, मैं वो आपको बस बता रही हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कि उसमें सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसको अलग अलग तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे प्रोटीन में मान लो कि 20 ग्राम प्रोटीन है तो आप उसको 4 से गुणा करोगे तो वो 80 कैलोरीज हो जाएगी, वहां से 80 कैलोरी आई। फैट क्योंकि उसमें ज्यादा है पनीर में, तो सबसे ज्यादा फैट से कैलोरी आई कि 189 कैलोरीज जो है वो आपकी केवल केवल फैट की आ गई। फिर कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी बहुत आई 8 से 10 कैलोरीज, तो ऐसे 280 के आसपास की कैलोरीज आ जाएगी जब आप इतना पनीर खाते हो। तो ऐसे ही जो कुछ भी हम खाते हैं, जैसे आप लोगों को हम लोग यहाँ पर बादाम देते हैं, मतलब कि जो भी ड्राई फ्रूट्स है, सीड्स है, इन सब में भी इसी तरीके से थोड़ा सा प्रोटीन है, फैट है, और जिसमें जितनी जिसकी मात्रा होती है उसी हिसाब से उसकी कैलोरीज होती है। तो जैसे आप लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हो, आप देखोगे जरा जरा से छोटे छोटे से ड्राई फ्रूट्स, आपको क्या लगेगा, रखा है, जैसे कई बार होता है हमारे घर में सामने रखा हुआ है, अब हमने खा लिया मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स, पर आपको पता नहीं है दिखते बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन उनमें कैलोरीज ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर फैट होता है, ठीक है, इसलिए उनकी कैलोरीज हमेशा ज्यादा होगी। आप एक अखरोट, 2 अखरोट खा लोगे आपकी 150 कैलोरी हो जाएगी। और बैठे बैठे लोग जब जैसे कुछ नहीं दिख रहा है, बोर हो रहे हैं, सामने पड़ा हुआ है, आपने उठा के खा लिया, ये तो हेल्दी है, लेकिन उसके अंदर कैलोरीज होती है, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। तो ऐसे सब में होता है, सब चीज जो भी आप खाते हो, सब्जियां आप खाते हो, सब्जियों के अंदर विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसकी जो कैलोरी आती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। विटामिन और मिनरल्स जो है वो क्या करते हैं, वो हमें एनर्जी नहीं देते, वो खाने को कैसे वो पोषण हमारी बॉडी में लगे, जो आप खा रहे हो, आप प्रोटीन, कार्ब, फैट जो भी खा रहे हो उसकी कैलोरीज तो है, उनमें कैलोरीज तो है, लेकिन विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, उसके अवशोषण में मदद करते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं लोगे, विटामिन और मिनरल्स नहीं लोगे, आपका खाना जो भी आप खा रहे हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा सब्जियां ऐड करिए, मतलब कि फ्रूट्स ऐड करिए, ये सब ऐड करेंगे तो जो आपका खाना है वो आपकी बॉडी में सही तरीके से यूज होगा। और कितने सारे लोग हैं उनकी प्लेट में सब्जी नदारद, फ्रूट्स नदारद, सब नदारद है, खाली बस दाल, ये रोटी, ये सब दिखता है मुझे, सब्जियां दिखती नहीं है। तो सब्जी, सैलेड, इनमें कैलोरी भी कम होती है, आपकी सब्जियों में सबसे कम कैलोरी होती है, ठीक है। तो सब्जी अच्छी तरीके से लेना, बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आप एक रोटी कम कर रहे हो, लेकिन उसकी जगह आप सब्जी बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सब्जी खाने को मना कर रहा है, आप अपनी सब्जी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वेजिटेबल्स बहुत जरूरी है, वो आपको प्रॉपर तरीके से लेनी है। ठीक, सब लोग समझ गए। तो अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, पनीर तक पहुंचे थे। तो अभी आप एक कटोरी मूंग लेते हो तो उसमें 90 से 100 कैलोरी या 120 कैलोरी तक आ जाती है। ऐसे ही आप दही लेते हो तो दही भी डिपेंड करता है, लो फैट है या फुल फैट है, 80 से 120 कैलोरी हो सकता है उसके हिसाब से। वेजिटेबल्स जो आप लेते हो, कटोरी जो मैंने साइज दिखाया, 80 से 120 कैलोरी। और एक कटोरी जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है वो 120 से 180 कैलोरी। सलाद जो आप खाते हो, सलाद सबसे बढ़िया सैलेड होता है, सैलेड में सबसे कम कैलोरी मिलती है। तो आप, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, खाने के पहले महीन वाला सैलेड बनाइए, कचूमर सैलेड, उसके अंदर ही आप सब चीजें डाल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा आप 1 चम्मच मूंग या चना भी ऐड कर सकते हो, तो वहाँ प्रोटीन भी आ जाएगा, और आपकी ढेर सारी सब्जियों के साथ में आप जो सैलेड खाओगे उससे आपका पेट भी भर जाएगा, आपको अच्छे से फाइबर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बढ़िया हो जाएगा, आपका पेट भी भरेगा उससे। तो ऐसे फ्रूट्स में भी कैलोरी होती है, हर एक फ्रूट में आप जो लेते हो, जैसे एक सेब हो गया तो 80 से 100 कैलोरी हो सकती है। केला लेते हो तो केले में 10-20 कैलोरी थोड़ी सी और ज्यादा हो सकती है। ऐसे ही आम में, जो मीठे फल ज्यादा है उनमें थोड़ी सी 200, 20-30 कैलोरी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी कैलोरीज को नाप सकते हो। नट्स एंड सीड्स में थोड़ी ज्यादा कैलोरी होती है, जैसे कि आप मान लो एक बादाम मान लो लगभग 7 कैलोरी का होता है, ठीक है। 2 अखरोट आप खाते हो तो वो लगभग हो जाता है आपका 80
80-80 कैलोरी का हो जाता है वो। एक चम्मच आप मूंगफली खाते हो, अब सोचो मूंगफली लोग बैठे बैठे कितनी खा जाते हैं, और व्रत व्रत में स्पेशली लोग कहते हैं हम फास्ट हैं, और उसमें कितनी ज्यादा मूंगफली खाते हैं। तो एक चम्मच जो मूंगफली होती है उसमें 90 कैलोरीज के आसपास होती है। तो जब आप एक चम्मच तो कोई खाता नहीं है, ये ऐसे 5 6 7 8 10 चम्मच खा जाते हैं लोग, तो आप सोचो कि एक ही जगह से केवल और केवल मूंगफली से कितनी सारी कैलोरीज आपकी आ सकती हैं, ठीक है। आप जो सीड्स लेते हो मॉर्निंग में, एक चम्मच जो आप सीड्स लेते हो, ऐसा वाला जो चम्मच होता है आपका, ये चम्मच आप, इसीलिए मैं आधा चम्मच लिखती हूँ, तो उसमें भी 50-60 कैलोरीज हो जाती हैं। मखाना आप लोग हेल्दी समझ के खा ले, प्लेट भर भर के खा लेते हैं, लेकिन मखाना में भी एक मुट्ठी आप मखाना इस तरीके से आप जब उसको लोगे, तो उसमें 50 से 70 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो आपको कैलोरी आपकी पता होनी चाहिए कितना आप खा रहे हो, हेल्दी समझ के आप कुछ भी खाते रहेंगे तो अ, वो जो है आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, नुकसान ही करेगा। तो इसी तरीके से जो भी ड्रिंक्स आप लेते हो, जैसे चाय लेते हो, आप कॉफी लेते हो, आप छाछ लेते हो, नारियल पानी लेते हो, नींबू पानी लेते हो, सब में केवल सादा पानी ऐसा होता है जिसमें कोई कैलोरी नहीं होती है, बाकी सब में कुछ ना कुछ कैलोरीज होती हैं। दूध वाली जो आपकी चाय होती है वो आपकी 80 से 100 कैलोरीज हो सकती है, कॉफी भी इसी तरीके से आपकी 80 से 120 कैलोरीज हो सकती है, छाछ जो हम लोग आपको बताते हैं वो आपका 40 से 60 कैलोरीज हो सकता है। अगर आप उसके अंदर थोड़ा सत्तू ऐड कर देते हो तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। फिर नारियल पानी आपका होता है वो 40 से 50 कैलोरीज होता है, नींबू पानी आपका जो होता है 5 से 10 कैलोरीज होता है, जब उसके अंदर कुछ भी चीनी वीनी कुछ नहीं है, तो तब की बात कर रही हूँ। कुछ और डालेंगे तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ब्रेकफास्ट में आप जो कुछ लेते हो, ऐसे तो हम लोग कैलोरी लिख के देते हैं, लेकिन फिर भी एक अपने नॉलेज के लिए आप लोग समझ लीजिए, जो पोहा वगैरह आप खाते हो उसमें 220 से 280 तक कैलोरी हो सकती है, डिपेंड करता है। हमेशा पोर्शन साइज में, हमेशा कटोरी से नापिए या छोटी प्लेट का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे वेज जो उपमा खाते हैं इसमें भी लगभग 300 तक कैलोरी होती है, एक छोटी जो आप प्लेट लेते हो। उसी तरीके से दलिया में भी 250 कैलोरी तक। इडली आप लेते हो तो दो इडली में 120 से 150 तक, आपके बनाने के तरीके पर डिपेंड करेगी कि आप उसके अंदर कुछ तेल वगैरह तो नहीं डालते, या आप उसको फ्राई तो नहीं करते हो, कैसे आप खा रहे हो उस पर हमेशा डिपेंड करेगा। जो एक डोसा होता है, डोसा में भी आप सादा डोसा खा रहे हो, मसाला डोसा खा रहे हो, पनीर डोसा खा रहे हो, कौन सा डोसा खा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो 150 से लेकर के 300 कैलोरीज या उसके ऊपर भी हो सकती हैं, जब आप आलू या जो भी मसाला डोसा ये सब आप खाते हो तो। जो मूंग का चीला होता है, मूंग का चीला 200 से 280 कैलोरीज तक हो सकता है। बेसन का चीला भी इसी तरीके से 220 से 250 कैलोरी तक हो सकता है। वेज ओट्स, ओट्स जो आप लोग खाते हैं वो भी 150 से 250 कैलोरी तक हो सकता है, डिपेंड करता है आप उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं। इसी तरीके से जो स्वीट्स और स्नैक्स जैसे समोसा, कचौड़ी, इन सब में हमेशा ज्यादा कैलोरीज होती हैं। आप एक समोसा खाते हो तो आप मान के चलो कि आप 250 से 300 कैलोरी एक समोसे के अंदर, जो एक मीडियम साइज का समोसा होता है उसके अंदर कंज्यूम कर लेते हो। अगर जैसे जैसे आपके समोसे का साइज बढ़ेगा, या कचौड़ी होती है वो भी लगभग ऐसे ही होती है, जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कैलोरीज बढ़ती जाएगी। एक एक पूड़ी, जैसे आप पूड़ी खाते हो, अभी सत्यभामा में हम कल परसों पूड़ी खा रही थी तो 3 4 पूड़ियाँ मुझे दिखी थी उसमें। तो एक पूड़ी के अंदर 120 से 150 कैलोरी होती है, साइज भी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तेल वगैरह किस तरीके से आपने बनाया है उसको, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आपकी पूड़ी में भी ज्यादा कैलोरीज होती हैं, और एक पूड़ी से किसी का पेट नहीं भरता है। जैसे आपकी पूड़ी की मात्रा बढ़ेगी, आपकी कैलोरीज भी बढ़ेगी। जितना भी हमारा मीठा होता है, आपका लड्डू हो गया, गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला हो गया, केक हो गया, इन सब में हमेशा ज्यादा कैलोरीज होती है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये सब 150 से 250 300 कैलोरी तक हो सकता है, डिपेंड करता है उसके अंदर कितना शक्कर है, किस तरीके से वो तला हुआ है। हाँ, हमेशा ज्यादा ही होता है। इसलिए एक मीठा आप खाते हैं तो आप अपने समझ लो कि एक टाइम का आपने मील जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अगर आपने एक लड्डू खाया, एक तो आपका ब्रेकफास्ट समझ लो आपका उसमें हो गया। तो उसको भी आपको सोच समझ के खाना चाहिए, या जब अगर आप खा भी लेते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपको नहीं खानी है, एकदम कसम खा लिया है आपने। आपने जब खा लिया है तो फिर आपको उसको बैलेंस करना होता है। आपने अब लड्डू खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, खा लिया तो खा लिया। अब आपको उसको अपने नेक्स्ट मील में कैसे बैलेंस करना है, अब आपको वो पता होना चाहिए। तो उस दिन आप सब्जी ले लो, सूप ले लो, आप जो भी खाए हो, अब आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, खा लिया तो खा लिया। अब आपको उसको बस बैलेंस करना है, ठीक है। तो अभी बस ये आपको ध्यान रखना है कि किस चीज में क्या कैलोरीज होती हैं। सबकी कैलोरीज की जरूरत अलग अलग होती है। आप सब कुछ खा सकते हो,
सब कुछ खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं, तो अगर आपको खाने का मन है, कोई दिक्कत नहीं है, छोले भटूरे खाने का मन है, खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के दिन में आपको उसकी कैलोरी पता होनी चाहिए, और आपको उसको बाकी के दिन में मेंटेन करना आना चाहिए कि कैसे। तो आप अगर 80 और 20 का रूल फॉलो करोगे, आप 80% हेल्दी खाना खाते हो, और 20% आप कुछ भी ऐसा खा लोगे घर का बना हुआ भी, आप पाव भाजी खाना चाहो, आप नूडल्स खाना चाहो, आप मोमोज खाना, कुछ भी आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। आप अपना कोई ट्रेडिशनल खाना खाना चाहें, आप पकौड़ी खाना चाहें, क्यों नहीं खा सकते, खा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैलोरी की नीड कितनी है। अब ये नहीं कि मैम कह रही खा सकते हैं तो रोज रोज खाने लगे, रोज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कभी कभी की बात हो रही है। जैसे मौसम अच्छा होता है, या हमारा घर में हमारे कुछ ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं, त्योहार में बनता है, ये तब की बात हो रही है। कोई आया है, कुछ बना है, ऐसा कहीं गए हैं, तब की बात हो रही है, ओकेजन की बात हो रही है। ठीक है, तब आप बिना गिल्ट के खाइए। गिल्ट जब करते हैं तो स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस से वेट बढ़ता है। तो बिना गिल्ट के खाइए, खाइए, मस्त होके खाइए, सबके साथ एंजॉय कीजिए, और उसके बाद फिर उसको कैसे मैनेज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब लोग समझ गए कि हमें कहाँ से करना है। और हाँ, कुछ हिडन कैलोरीज होती हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम खाना बनाते समय खाना चखते रहते हैं, ठीक है, वो होती है। जैसे अचार, चटनी, सॉस, ये सब लेते हैं, उसकी कैलोरी को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, चलते फिरते जो हमने खा लिया, जैसे कुछ कोई कुछ भी खा रहा है, अभी आपने उसकी प्लेट में से निकाल के एक दो बाइट ले लिया, आप उसको गिनोगे नहीं कि ये मैंने खाया है। आप तो अपनी प्लेट जो लगाओगे उसको ही काउंट करोगे। इसके लिए एक फूड डायरी जरूर मेंटेन कर सकते हैं, जिनको ये लगता है कि मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा है, तो आप एक फूड डायरी को मेंटेन करिए, और सुबह से लेकर के रात तक अगर एक और भी खाया है तो उसके अंदर जाके लिख दीजिए। बहुत आराम से आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, समझ में आ जाएगा। फिर आप निराश नहीं होगे, फिर आप काम करोगे अपने ऊपर। ठीक है, तो जितना भी आप खा रहे हैं आपको उसको नोट, एक कॉपी बना करके वहीं किचन में अपने आसपास कहीं रख दीजिए, और उसमें मात्रा लिख दीजिए। एक रोटी खाइए, एक कटोरी सब्जी खाइए, एक बाइट चिप्स खा लिया किसी के पैकेट में से निकाल के, एक चम्मच मैगी खा ली, सब लिख दो। आपको आपका सब पता चल जाएगा आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, और आपका वजन क्यों नहीं कम हो रहा है। साफ साफ आपके सामने, आंखों के सामने सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब कुछ और भी बात समझनी है कि केवल कैलोरीज जिम्मेदार नहीं होती हैं वेट बढ़ने के लिए। परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि एकदम केवल खाने पर ही फोकस करने लग जाइए। कुछ और चीजें भी होती हैं जो वेट गेन के लिए जिम्मेदार होती हैं, उनमें से बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है स्ट्रेस। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद प्रॉपर लेनी है। कुछ लोगों की मेडिकल कंडीशंस होती हैं, दवाइयां चल रही होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उनको भी मेनोपॉज वगैरह के टाइम पे वेट नहीं आपका जा रहा होता है, भले आप क्यों नहीं बिल्कुल संतुलित खा रहे होते, तो आपको परेशान होना नहीं है। आपको बस हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है, और वेट के पीछे एकदम परेशान नहीं होना है कि मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। आपका फोकस होना चाहिए किस पर, आपकी हेल्थ को अच्छा करने पर, उस वक्त पे आपको कुछ नहीं करना है। तो ये रीजन भी हो सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अब जल्दी से पोर्शन की बात करेंगे। तो मैंने आपको पोर्शन का साइज दिखाया। पोर्शन कंट्रोल का मतलब कम खाना बिल्कुल नहीं होता है, आपको बस सही खाना है। मैंने आपकी अभी कटोरी दिखाई, ऐसे ही आप अपनी हाथ की हथेली से भी पोर्शन समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी हमें जब प्रोटीन की नीड होती है, जो हाथ की हथेली होती है, तो ये जो हथेली होती है ना, इसके बराबर हमें प्रोटीन लेना होता है। ठीक है, ये हाथ की हथेली के बराबर आपको प्रोटीन लेना होता है। ये मुट्ठी में जितना आ जाए उतना कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। जैसे आप चावल, रोटी इस तरीके से आप नापना चाहते हो, तो ये आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाए, कटोरी से भी आप ना नाप पाओ, तो इतना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको फैट मतलब कि अंगूठा, जितना ही आपका अंगूठा है इतना आप मान के चलो, आपकी दिन पूरी एक मील की आपकी नीड होती है, आपको अंगूठे के बराबर आपको फैट लेना है। और दोनों हथेलियां ऐसे जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे तो इतनी सब्जियां चाहिए होती है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है ये आपके पोर्शन को समझने के लिए। इस तरीके से खाएंगे, इसलिए हम लोग आपको बार बार बोलते हैं कि आप सब्जियां ऐड करो, आप प्रोटीन ऐड करो। आप मान लो कि आपको कुछ भी चैलेंज है, आप सोच रहे हो कि मैं एक टाइम नहीं खाती हूँ, या मैं अपनी रोटी कम कर देती हूँ, इससे कुछ नहीं होगा।
कम खा के वेट लॉस नहीं होगा, आपका सही और संतुलित मात्रा में खाना खा के वेट लॉस होगा। ठीक है, तो ये बात को समझिए, क्योंकि हेल्थ को भी अच्छा रखना है। हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है कि बस आपको वेट कम करने के चक्कर में आपने बस खाना कम कर दिया। कितने लोग ऐसा करते हैं कि बस किसी तरीके से मेरा वेट कम हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। आपको सही पोर्शन का इस्तेमाल करना है, अपनी कैलोरीज जाननी है, किस खाने में कितनी कैलोरीज होती है उसका एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, और बस सही खाइए। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग पोर्शन में गड़बड़ी करते हैं। निशा जी, आपका नाम ले रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको पोर्शन करेक्शन की बहुत जरूरत है। अभी आपको आपका वेट लगभग एक जगह में रुका हुआ है काफी समय से। आप जब भी खाइए, जितना आप खा रहे हो निकाल दो उसका एक हिस्सा। ठीक है, तो उसमें पोर्शन मैं देखती हूँ अक्सर करके, मैं कई बार ग्रुप में भी लिख देती हूँ, पर मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि ताकि उससे आपको आइडिया मिले, है ना। तो आप उसका थोड़ा सा एक, बल्कि आप उसकी जगह कुछ सब्जी सैलेड हर खाने में ऐड कर लो, थोड़ा खीरा डाल लो। अगर सोचो कि आप सब्जियों में कितनी कम कैलोरीज होती हैं और आप कम कैलोरी में अपना पेट भर सकते हो, जैसे मान लो कि आप सलाद बनाते हो, तो आप एक खीरा लेते हो, है ना, मुश्किल से 8-10 कैलोरी का वो खीरा होता है, आप वो डाल लिए, गाजर डाल लिया, ऐसे ही सब सब्जियों में होता है। एक टमाटर ले लिया आपने, एक खीरा ले लिया, गाजर ले लिया, मूली ले लिया, थोड़ा सा प्याज ले लिया आपने, जब आप सैलेड बनाओगे, पूरा प्लेट भर के सैलेड बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा उसमें आपने कुछ प्रोटीन के लिए डाल दिया, पनीर है आपके पास में, या आपके पास में चने हैं, मूंग है, या आपने डाल दिया, आपका समझ लो एक कंप्लीट मील तैयार हो जाएगा, और आपका पेट भी भर जाएगा, और आपकी आराम से आप वेट लॉस करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको किसी को भी लगता है कि आपका वेट रुका हुआ है बहुत दिनों से, आप जा नहीं रहा, तो जरूर कहीं ना कहीं पोर्शन में गड़बड़ी चल रही है, पक्का है, 100%। क्योंकि आप अब मापने जाओगे तो आप देखोगे कि रोटी से कहाँ से भागती है कैलोरी। आप सोचोगे दाल हेल्दी है तो मैं दाल थोड़ा बढ़ा दूं, तो उसमें भी आपकी कैलोरीज भागेंगी, है ना। मैम ऐसी इसी तरीके से राजकिशोरी मैम, आपका भी है, आपके खाने में भी अभी न्यूट्रिशन की कमी है, और सबसे बड़ी बात कि आपकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं है। तो जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है, तो एक मैंने कहा हेल्दी बॉडी वेट लॉस का प्रोसेस कर सकती है अच्छी तरीके से। तो जब हेल्थ अच्छी नहीं है तो पहले हेल्थ पर ध्यान देना है। अभी क्या करना है, वेट लॉस के लिए नहीं खाना है, अभी हेल्दी होने के लिए खाना खाना है। तो खाना आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, पूरे इंटेंशन के साथ खाना खाइए। ठीक है, जो हम लोग जूस वगैरह बताते हैं वही बताइए। अभी हम वेट पर फोकस नहीं करते जिनकी तबीयत खराब होती है, हम पहले कहते हैं आपको अभी हेल्थ अच्छी करनी है, सारी बॉडी का दर्द खत्म करना है आपको, अभी आपको अपना शुगर बीपी ये सब कुछ मैनेज करना है, इतना प्रॉब्लम है, कहाँ वेट लॉस होगा। ठीक है, पहले उसको ठीक करना है, लेकिन खाना अच्छे से खाना है। आपको सब कुछ लेना है, सब्जियां भी लेनी है, प्रोटीन भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, सब कुछ लेते हुए आपको प्रॉपर तरीके से वेट लॉस खाना है अपना। खाने को हमेशा चेक करते रहिए कि आप क्या खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ज्यादा खाएंगे। ठीक है, तो सब लोग को समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया क्या करना चाहिए, कहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहाँ पर गलतियां हो जाती हैं। बताने के लिए तो बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन टाइम कम होता है, और ये सब धीरे धीरे और भी आप लोग सीखते रहेंगे अलग अलग तरीके से, किस काम में कितनी कैलोरीज खर्च होती है, एक एक चीज में कितनी कैलोरीज होती हैं, बहुत चीजें बताने को है। फिर कभी कवर करूंगी कि आप जो काम करते हो उसमें किस काम में कितनी कैलोरीज खर्च होती हैं, ताकि आप समझ सको कितना। जब आप खा रहे हो मतलब आपको ज्यादा भी खाना है, तो आप ज्यादा एक्टिव होके, ज्यादा कैलोरी खर्च होके भी थोड़ा सा, अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हो, या आपने खा लिया है तो आप वॉक कर सकते हो, या कुछ एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपकी कैलोरीज बर्न भी हो जाए, यूज भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपनी कैलोरीज को। तो अब देखना है अपने शरीर को कि मेरा रूट कॉज क्या है वेट बढ़ने का, और थोड़ा सा अपनी कैलोरीज को समझना है, और न्यूट्रिशन को प्रॉपर करना है, तो क्या होगा, आराम से हेल्दी वेट लॉस होगा। ठीक है, अब कोई परेशान तो नहीं होगा, मेरा वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस नहीं होता। सही तरीके से खाएंगे तो होगा। ठीक, तो इसके लिए सब्जियों को अपना दोस्त बना लेना है। ठीक है, पक्का। चलिए, तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसका भरपूर फायदा उठाइएगा आप सभी लोग, और इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए
हेल्दी वेट लॉस कीजिएगा। किसी को कुछ भी पूछना होगा आप अभी पूछ सकते हैं, या बाद में मेरे से मैसेज में भी पूछ सकते हैं कि आपकी एग्जैक्ट कैलोरी कितनी है। अगर आपने नहीं निकाला है अभी, आपको नहीं समझ में आया कैसे निकालना है, तो आप बात कर लीजिएगा। हम लोग आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आप अपनी कैलोरी को निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।